નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 9 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ છઠ્ઠો કે જેનું નામ છે મેરી બીમારી શ્યામાને લી। આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે જોવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના તમામ વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો। જે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં ઉપલબ્ધ બધા ધોરણોની અંદર ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠ બતાવશે, જેમાં વિડીયો પર ક્લિક કરતા વિડીયો જોઈ શકશો અને અન્ય સાહિત્ય પર ક્લિક કરતા તમને પીડીએફ જોવા મળશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને પસંદ આવશે, જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો। તો ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ પાઠ छठो, मेरी बीमारी श्यामाने ली। प्रश्न 1, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारियां रहती थी? तो सामान्यतः लेखक को जुकाम, बुखार, खांसी, सिरदर्द आदि बीमारियां रहती थी। दूसरा प्रश्न, लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं कराते थे? तो लेखक एलोपैथी का उपचार नहीं कराते थे क्योंकि वह महंगा होने के कारण उनकी शक्ति से बाहर था। दूसरा, बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया था? तो मुक्ता प्रसाद जी ने बच्चन जी को लुई कोने के पानी के प्रयोग से रोग दूर करने का उपचार बताया था। प्रश्न 2, सविस्तर उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, लेखक बीमारी में भी क्या काम करते थे? तो उत्तर, लेखक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। घर का खर्च निकालने के लिए वे स्कूल में पढ़ाते थे और ट्यूशन करते थे। आराम करने से वे ये दोनों काम नहीं कर सकते थे। बिना आमदनी के घर कैसे चलाता? छोटे भाई सालिग्राम की आमदनी भी अधिक नहीं थी। महंगी दवाई भी उनके लिए सिर दर्द थी, इसलिए मजबूरी में बच्चन जी बीमारी में भी काम करते थे। दूसरा प्रश्न, लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा कांपकर तुरंत क्यों संभल गई? उत्तर, डॉक्टर मुखर्जी ने बच्चन जी को तपोदिक यानी कि क्षय की बीमारी बताई थी। पत्नी श्यामा ने सुना तो वे कांप उठी। उन्होंने पल भर में अनुभव कर लिया कि उनका कांपना बच्चन जी सहन नहीं कर पाएंगे। पति की संवेदनशीलता से वे भली भांति परिचित थी। वे उन्हें अपनी चिंता से अवगत नहीं कराना चाहती थी, इसलिए वे तुरंत संभल गई। तीसरा प्रश्न है, लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए? तो उत्तर, बीमारी में लेखक को कर्ज चुकाने की चिंता खाए जा रही थी। उन्होंने अपने आप को मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन तभी उन्हें श्यामा का ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने श्यामा के लिए तो कुछ किया ही नहीं, उसके लिए कुछ करने लायक उनकी स्थिति ही नहीं थी। यदि अपने कर्ज का भार भी वह उस पर छोड़ जाए तो उनके जैसा जघन्य अपराधी कौन होगा? यह सोचकर उन्हें लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। चौथा प्रश्न, बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो पत्नी श्यामा के साथ हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा। आय के ठोस साधनों से वे वंचित थे। वे स्कूल में पढ़ाते थे, ट्यूशन करते थे, अपनी किताबों से भी कुछ पैसे मिल जाते थे, फिर भी खर्च पूरा नहीं हो पाता था। छोटे भाई सालिग्राम का वेतन बहुत कम था। बच्चन जी की बीमारी के बाद तो स्थिति में और भी चिंताजनक हो गई। महंगी दवाई खरीदना मुश्किल हो गया। पिता के घर बेचकर पुत्र का इलाज कराने की बात की। सही समय पर इलाज न मिलने पर श्यामा की मृत्यु हुई। इस प्रकार बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता का दारुण रूप इस संस्मरण में व्यक्त हुआ है। तीसरा प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्य का भावार्थ समझाइए। पहला, बीमारी अमीरों की हरमजदगी है। अमीरों गरीबों को उसे अपने पीछे न लगना चाहिए। तो आशय है, बीमारी अमीरों का हरामीपन है। वे बीमारी में काम न करने का बहाना बना लेते हैं।
पैसा होने के कारण उनकी यह काम चोरी चल जाती है। गरीबों को तो रोज मेहनत करके रोजी कमानी पड़ती है, वे बीमारी के नाम पर काम नहीं करेंगे तो उनका गुजारा कैसे होगा, इसलिए गरीबों को बीमार होने से बचना चाहिए। दूसरा है काम के पीछे बुखार भागे। तो काम न करने वाले को मामूली बुखार भी बहुत तेज लगता है, वह उसे दूर करने के लिए दवाई लेता है, लेकिन दृढ़ मनोबल वाले व्यक्ति साधारण बुखार को कुछ नहीं गिनते। बुखार में वे अपने काम में लगे रहते हैं, उनका बुखार अपने आप ठीक हो जाता है। प्रश्न 4, शब्द समूह के लिए एक एक शब्द दीजिए। पहला, जहां शरण लिया जा सके शरण स्थल, 100 बरस जीने का आशीर्वाद, शतायु भव, शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद, स्वस्ति पंथा। पांचवा है विरोधी शब्द दीजिए, जिसमें पहला चिकना तो खुरदरा, मधु तो कटु, कलश तो शांति, विमुक्त तो बद्ध। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણો પાઠ 6 મેરી બીમારી શ્યામાને લી ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો છે તે પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, તેમજ આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરો। ફરી મળીશું નવા પાઠ સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।